किसानी में खेती को, बीज को, ट्रैक्टर को, ये सब बाजार आधारित हो गए हैं, दवाएं बाजार आधारित हो गई हैं, तो खेती बाजार कर रहा है आपके अनुसार। फिर उसके बाद मंडी में भाव बाजार मंडी लगा रहा है, भाव मंडी लगा रहा है। बिल्कुल, खेती बाजार कर रहा है, भाव मंडी लगा रहा है। तो किसान के पास क्या बचा फिर? प्रोसेसिंग, जिसमें वो काम कर सके। ये प्रोसेसिंग कितना ज़रूरी है और छोटे स्तर पर किसान प्रोसेसिंग में कैसे आगे बढ़े, मूल्य संवर्धन में कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में। हाँ, ये इसके दो हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा कि हमने उत्पादन प्रबंधन कैसे किया। हमने पहले आवश्यकता और मांग को देखा कि ये आवश्यकता है और ये मांग है और इसमें अच्छा पैसा मिल सकता है। उसके आधार पर हमने उत्पादन प्रबंधन किया। अब उत्पादन प्रबंधन के दो स्वरूप हैं, हम कच्चे माल के रूप में बेचें या हम तैयार उत्पाद के रूप में बेचें। तो जब हम उपभोक्ता को देखते हैं, मुझे उपभोक्ता शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं एक परिवार हूं पैदा करने वाला, दूसरा परिवार है जो खाएगा, खाने वाला। तो दोनों का संबंध है, वो केवल कंज्यूमर नहीं है, वो मेरा संबंधी भी है। तो जब मैं उसको देखता हूं तो पता लगता है कि मैं वहां तक जाऊंगा तो वो कच्चा माल नहीं चाहिए, वो कहेगा मुझे तो थोड़ा आटा चाहिए या दलिया चाहिए। वो अपनी एक मांग पेश करता है। तो हमको एक बाजार तो उस मांग के आधार पर जो हमारे उपभोक्ता या साझा परिवार, जो संबंधी परिवार की आवश्यकता, वो गांव का भी हो सकता है, वो शहर का भी हो सकता है, कस्बे का भी हो सकता है। तो एक तो उसकी आवश्यकता को हमें ध्यान रखना है, उसको ध्यान रखना है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना हो गई। एक होता है कि हम कच्चे माल को बेचें। तो कच्चे माल को बेचने पे भी यदि हमने माल पैदा करके हम बेचने की बात कर रहे हैं तो फिर तो मंडी में पिटाई के लिए ही जाओगे। लेकिन एक तरीका है कि भारत सरकार कह रही है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाओ और 100-200 किसान मिलकर अच्छा माल पैदा करो, ताकि ग्राहक को यदि 1000 कुंटल गेहूं की जरूरत है और इस वैरायटी की जरूरत है, तो अब हम जो अपना व्यापार वर्ग है उसके साथ टाई अप कर सकते हैं। कैसे? ये कृषि कानूनों में भी इस तरीके का प्रावधान था। क्या प्रावधान था कि किसान के लिए वो रास्ते खोल दिए जाएं जहां पर वो कंपनियों के लिए क्वालिटी का सामान पैदा करेगा, चाहे बेशक वो कंटेक्ट फार्मिंग होगी, लेकिन किसान और वो कंपनी मिलकर अपना कीमत तय करेंगे। तो क्वालिटी के आधार पर कीमत तय करना, तो इसके दो फायदे थे, किसान को पैसा अच्छा मिलेगा और हमारी कंपनियों को कच्चा माल अच्छा मिलेगा। देखिए, कंपनी कोई और की है क्या? कंपनी भी तो हमारी है ना। तो हम कंपनी के बारे में देखेंगे, कंपनी हमारे बारे में देखी, ये साझा एग्रीमेंट था। तो यह मैंने दो विकल्प आपको दिए। पहला विकल्प कि यदि हम सामूहिक खेती और सही ढंग से खेती करते हैं, क्वालिटी के लिए खेती करते हैं, तो हमारा रास्ता एक व्यापार के लिए भी खुला है और दूसरा सीधा रास्ता प्रोसेसिंग के जरिए हमारा सीधा कंज्यूमर के लिए खुला है। जब प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं तो इसके दो रास्ते निकलते हैं। एक है हमने प्रोसेसिंग कर दिया और दूसरा हमने मूल्य संवर्धन भी कर दिया। ये भी किसानों को समझना है। मूल्य संवर्धन का मतलब है हमने उसमें एक गुणात्मक विकास कर दिया। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हमने दलिया बनाया तो दलिया को 10-15 दिन के बाद कीड़े लगते थे। फिर हमने देखा कि हमारा दलिया और कुछ जो दलिया मध्य प्रदेश के गेहूं का दलिया है, उन दोनों में कुछ अंतर है। तो हमने उसकी जांच करी तो पता लगा कि दलिया के लिए जो गेहूं है वो ड्यूरम वैरायटी का दलिया अच्छा बनता है। ड्यूरम का मतलब जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है और जिसमें थोड़ा सा हार्डपन होता है, जिसकी रोटी थोड़ी सूखा सूखी बनती है। पहले वो वैरायटी थी। अब हमने उन वैरायटी को लेकर जब अपना दलिया बनाया, दलिया बाजार में गया तो लोगों ने पसंद किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो 15 दिन के बाद में खराब हो रहा, उसमें कीड़े आते हैं। अब दलिया को हम जलाना भी नहीं चाहते, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, हमने ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया है, तो अब करें क्या? तो अब यहाँ से मूल्य संवर्धन शुरू होता है और मूल्य संवर्धन किसानों की आमदनी का बहुत बढ़िया जरिया है। पहली बात तो 1 किलो गेहूं का दलिया बनाकर भी हम तुरंत 40 पे शिफ्ट हुए। मतलब 2000 का गेहूं था तो 4 दलिया कितना होगा? 4000, दोगुना हो गया, आमदनी दोगुनी हो गई। अब इसमें और बड़ा बढ़िया मामला हो गया। हमने जब इस दलिया को दिया बाजार में तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें कुछ आप देखिए, इसको कैसे और टिकाऊ हो जाए, ये 6 महीने तक कैसे रुके। तो उस पर सर्च करते करते क्या पता लगा, देसी गाय के घी में ट्रीटमेंट देना है उसको।
और ये तो सारा हमारे आयुर्वेद में भरा पड़ा है। शोधन किससे शोधन? घी से शोधन। घी शोधक ही तो था, पोषक भी था, शोधक भी था। तो हमने देसी गाय के घी से, उसको हमारे पास गाय है, घी होता है, और उनको उसमें शोध करके दिया, कीड़े नहीं लगे, और उस दलिया का रेट 40 रुपए से 80 रुपये हो गया। वाह, कितना हो गया आमदनी। हमारे घी का भी पैसा मिला। बिल्कुल। और हमारे घी के पैसे ने हमको दलिया पर भी हमको पुरस्कार दिलवाया। ये क्या बढ़िया बात थी। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अब वो खेती को केवल खेत में ना देखें, खेती को बाजार तक देखें, बिक्री तक देखें, प्रोसेसिंग के जरिए देखें, क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और मैं इसकी एक उदाहरण देता हूं कि जिस दिन से हमने सभी इसको अपनाया, तो आज हमारा पूरा परिवार खेती में लगा है। आगे तक की पीढ़ी खेती में जाएंगी, क्योंकि कहाँ जाएंगे, घर में कारोबार है तो जाएंगे कहाँ।